गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स पार्ट 5 देख रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको टेरिडोफाइट का स्मिथ का क्लासिफिकेशन बताया था और जो जितने भी डिवीज़न हैं उनके भी कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक बार शॉर्ट में वापस से ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किस तरीके से लिखा जाना चाहिए या क्या क्या चीज़ें उसमें आनी चाहिए। और दूसरा, मुख्य लक्षण, चारों जो डिवीज़न हैं उनके मुख्य लक्षण को एक बार हम कंपेयर भी कर लेंगे ताकि आपको ध्यान रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम लिखेंगे जो कि आपको क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाए, परीक्षा में अगर क्लासिफिकेशन आता है तो इन डिविजन्स के कैरेक्टर्स भी आपको लिखने हैं। तो उस हिसाब से हमने ये वीडियो मैंने तैयार किया है आपके लिए कि कुछ मेन पॉइंट्स जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं और जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे वह पॉइंट्स। इवन आप जो जेनरा है, जिस भी डिवीज़न में आता है, जो कि हमारे कोर्स में भी है, आप जब उसका डायग्राम देखेंगे, चित्र देखेंगे तो कैरेक्टर्स और अच्छे से ध्यान में आपके रहेंगे। तो हम आज सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं। यह क्लासिफिकेशन है जिसमें कि वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स जो है उसको चार डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। चार डिविजन्स कौन से हैं? साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैल्मोफाइटा एंड टेरोफाइटा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिविजन्स के कैरेक्टर्स भी बताए हैं और स्मिथ का क्लासिफिकेशन भी बताया है, वही क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है जिसमें कि चार डिविजन्स हैं और हर एक डिवीज़न जो है क्लास में डिवाइडेड है। आप देखिए सभी डिविजन्स जो हैं उनके अंदर एक एक क्लास रिप्रेजेंट की गई है। जैसे साइलोफाइटा है तो साइलोफाइटीने क्लास है। लेपिडोफाइटा है जिसको कि लाइकोफाइटा भी कहा जाता है, उसमें लाइकोपोडीने क्लास है। कैल्मोफाइटा जिसको स्फीनोफाइटा भी कई जगह पे डिस्क्राइब किया गया है, उसको हम लिख रहे हैं क्लास उसकी है इक्विसिटेने। टेरोफाइटा जो है उसकी क्लास है फिलिसीने। तो ये डिफरेंट जो डिवीज़न है उसकी अलग अलग क्लासेस हैं और हर क्लास जो है वो ऑर्डर में विभाजित है। जैसे कि साइलोफाइटीने हैं वो आप देखेंगे दो ऑर्डर साइलोफाइटेल्स एंड साइलोटेल्स के अंदर डिवाइडेड है। ऐसे ही लाइकोपोडीने जो है उसमें चार ऑर्डर हैं, लाइकोपोडियल्स, सिलाजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रिल्स एंड आइसोइटेल्स। उसी प्रकार से इक्विसिटेने जो है ये भी तीन ऑर्डर में डिवाइडेड है, हाइनियल्स, स्फिनोफाइल्स एंड इक्विसिटेल्स। उसी प्रकार से जो आपका फिलिसीने है टेरोफाइटा के अंदर, वह भी तीन, इसमें तीन पहले सब क्लासेस दी हुई हैं और हर सब क्लास जो है ऑर्डर में विभाजित है। जैसे कि प्राइमोफिलिकेल्स जिसमें कि तीन ऑर्डर पाए जाते हैं, प्रोटोटेरिडेल्स, सीनोटेरिडेल्स एंड आर्क्योटेरिडेल्स। उसी प्रकार से है उसमें ऑफियोग्लोसेल्स एंड मेराशील्स। तीसरी है लेप्टोस्पोरेंजिएट, ऑर्डर है फिलिकेल्स, इसमें है मार्सिलियल्स एंड साल्विनियल्स। अब ये क्लासिफिकेशन है और अगर हम इस पेपर की बात करते हैं तो इस पेपर में आपको जो जेनरा पढ़ने हैं उसमें चार जेनरा मेन आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि दो जेनरा जो हैं वह लेपिडोफाइटा में आते हैं। कौन कौन से? लाइकोपोडियम एंड सिलैजिनेला। एक जनरा है इक्विसिटम जो कि कैल्मोफाइटा में आता है और एक जनरा है मार्सिलिया जो कि टेरोफाइटा में आता है। तो इस प्रकार से ये चारों जनरा आप डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी हम जनरल कैरेक्टर्स और ये सब चीज़ें टेरिडोफाइट के हिसाब से देख ही रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं कि ये जो चार डिवीज़न है, अगर आपको क्लासिफिकेशन भी परीक्षा में आता है लिखने के लिए तो क्लासिफिकेशन में आप ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर जो डिफरेंट डिविजन्स हैं उनके लक्षण भी बताने पड़ेंगे। तो शॉर्ट में मैं इस वीडियो में आपको चारों के लक्षण बता रही हूँ कंपेयर करके, ताकि आपको याद भी आसानी से हो जाएंगे। ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं चार डिविजन्स हैं, साइलोफाइटा, स्फीनोफाइटा, लाइकोफाइटा एंड टेरोफाइटा। तो हम सबसे पहले साइलोफाइटा की बात करते हैं। जैसा कि जिसमें मैंने आपको साइलोटम का चित्र दिखाया भी था, मैं फिर से इस वीडियो में आपके साथ चित्र भी शेयर करूंगी।
तो आप पहले पॉइंट्स देखिए, फिर हम चित्र देखेंगे। तो लक्षण में हमने सबसे पहले इसमें देखा कि प्लांट बॉडी जो है यहाँ पे, यह प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है, इसमें विभाजन है किसका? अंडरग्राउंड राइजोम और एरियल ब्रांचेस इसमें पाई जाती है। अंडरग्राउंड राइजोम से मतलब है लेटा हुआ जो स्टेम होता है वह उसको हम राइजोम कहते हैं, और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जो स्टेम है वह एरियल स्टेम है। तो एरियल स्टेम और राइजोम यहाँ पाया जाता है। अब राइजोम और एरियल स्टेम जो है, एरियल ब्रांचेस जो हैं, वो डाइकोटोमसली ब्रांच है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग मतलब एक ब्रांच जो है आगे ऊपर जाके दो में विभाजित हो जाती है। रूट्स यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, और अगर रूट्स नहीं पाई जाती तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन का वह राइजोइड्स करते हैं। अब देखिए चित्र में हम देखते हैं इसको। ये पहला वाला चित्र जो है, जहाँ पे साइलोफाइटा में साइलोटम लिखा हुआ है, यही प्लांट है। इसमें आप देखिए नीचे ग्रे कलर का स्टेम बना हुआ है जिसको कि राइजोइड कहा जाता है, और ऊपर की तरफ में एरियल स्टेम है। और ऊपर ये एरियल स्टेम जो है वह हर एक ब्रांच आप देखेंगे दो में विभाजित हो रही है। तो ये दो में जो विभाजित हो रही है ये ब्रांचेस, इसको ही हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ये तो हो गया साइलोफाइटा के कैरेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा में बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहाँ पे भी पाई जाती है, और यहाँ पे लीव्स जो हैं आप देखेंगे माइक्रोफिलस टाइप ऑफ लीव्स हैं। आपको बताया था मैंने कैरेक्टर्स के अंदर कि दो प्रकार की लीव्स यहाँ पे पाई जाती हैं, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। तो लाइकोफाइटा के अंदर माइक्रोफिलस टाइप की लीव्स पाई जाती हैं जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, जो कि स्टेम के चारों तरफ चक्र में लगी हुई होती हैं। स्टील अगर हम देखेंगे यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी स्टील के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो स्टील जो है यहाँ पे प्रोटोस्टील है। प्रोटोस्टील का मतलब है कोई पिथ नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे पिथ एब्सेंट होता है, और जाइलम के ही चारों तरफ फ्लोएम मौजूद होता है। तो इस तरीके का अगर स्टील है तो वह प्रोटोस्टील कहलाता है। तो ये हमने यहाँ पे लाइकोफाइटा और साइलोफाइटा के कैरेक्टर्स देखे। दोनों में ही प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, डिफ्रेंशिएटेड होती है, लेकिन साइलोटम के अंदर आपने देखा कि वह रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, वह राइजोम और एरियल ब्रांच उसमें पाई जाती है, जबकि लाइकोफाइटा में रूट, स्टेम और लीव्स में विभाजित है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग दोनों में पाई जाती है, साइलोफाइटा के मेंबर्स में भी आप देख रहे हैं और लाइकोफाइटा में भी, लेकिन साइलोफाइटा में रूट्स एब्सेंट होती हैं, रूट्स की जगह राइजोइड पाए जाते हैं। अब आते हैं स्फीनोफाइटा में। स्फीनोफाइटा जो है उसमें भी बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, रूट, स्टेम, लीव्स में विभाजित होती है, स्टेम ब्रांच्ड होता है। लेकिन यहाँ खासियत क्या है, स्टेम जो है उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जैसे कि आप इक्विसिटम में देखेंगे, आपको अभी चित्र में भी मैं दिखा दूंगी कि नोड और इंटरनोड दिखाई देते हैं, उसमें वो विभाजित होता है विद ग्रूव्स एंड रिजेस, जो कि उभार और गड्ढा, फिर उभार फिर गड्ढा जैसा आ जाएगा। इस तरीके का आपका स्टेम का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। अब आते हैं टेरोफाइटा। तो टेरोफाइटा में भी बॉडी स्पोरोफिटिक है, रूट, स्टेम, लीव्स में विभाजित है। लीव्स की बात करें तो यहाँ पर लीव्स मेगाफिलस टाइप की लीव्स हैं, मतलब बड़ी लीव्स पाई जाती हैं, और जब वह यंग होती हैं, छोटी होती हैं, तो उसमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। सर्सिनेट वर्नेशन मतलब कॉइलिंग होती है, स्पाइरल कॉइलिंग के अंदर लीफ पाई जाती है, और धीरे धीरे फिर बाद में वह खुल जाती है। स्टील के लिए अगर हम देखते हैं कि स्टेम में, रूट में किस प्रकार का स्टील है, तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्टील्स पाए जाते हैं, मतलब कि प्रोटोस्टील, साइफेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, सब तरह के स्टील्स जो हैं वह टेरोफाइटा के मेंबर्स में पाया जाता है। तो यह हमने कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे डिस्क्राइब करे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में आप देखिए साइलोटम मैंने आपको बता दिया। लाइकोफाइटा में लाइकोपोडियम जो है, आप उसमें भी देखेंगे नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे राइजोम दिखाई देगा, लेटा हुआ स्टेम दिखाई देगा जिस पे कि रूट्स लगी हुई हैं, और ऊपर एरियल स्टेम है, एरियल स्टेम है। उसके बिल्कुल टिप पे आप देख रहे हैं स्ट्रॉबिलस लिखा हुआ है। यह क्या है? यह
कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि हर एक लीफ में स्पोरेंजिया पाया जाता है। यह कैरेक्टर भी हम देखेंगे। तीसरा है स्पिनोफाइटा में इक्विसिटम। इक्विसिटम में आप देख रहे हो राइजोम इसमें भी पाया जाता है और एरियल ब्रांच भी है। एरियल ब्रांच में आप देखेंगे इंटरनोड, नोड, इवन आपको राइजोम में भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी स्टेम ही है, तो इसमें आपको नोड और इंटरनोड यहाँ पे दिखाई देते हैं। चौथा है टेरोफाइटा। तो टेरोफाइटा में आप देखिए राइजोम यहाँ पे भी पाया जाता है जिसमें रूट्स लगी हुई हैं, ऊपर की तरफ में लीव्स लगी हुई हैं। लीव्स जो हैं मेगाफिलस टाइप ऑफ लीव्स यहाँ पे पाई जाती हैं। और यंग लीव्स जो हैं, ये देखिए आप यंग लीव्स में आप इस साइड में देख रहे हैं कॉइलिंग पाई जाती है, कॉइल्ड होती हैं लीव्स, और जिसको कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन इसमें पाया जाता है। अब आते हैं हम साइलोफाइटा के कुछ कैरेक्टर तो हमने देखे कि रूट उसमें एब्सेंट होती है। उसके बाद अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे लीव्स जो हैं वो स्पाइरली अरेंज हैं। लीव्स जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं, अपेंडेजेस टाइप हैं, अपेंडेज इसमें पाए जाते हैं। देखिए आप डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे से अपेंडेज से निकले हुए हैं, ये अपेंडेजेस निकले हुए हैं इसके अंदर, और यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू लीफ नहीं है। स्टील यहाँ पे प्रोटोस्टील पाया जाता है, जैसे कि हमने लाइकोफाइटा में भी आपको बताया कि स्टील यहाँ पे प्रोटोस्टील पाया जाता है, उसी प्रकार से साइलोटम के अंदर भी स्टील प्रोटोस्टील पाया जाता है। प्रोटोस्टील के बाद अगर हम कैरेक्टर और देखते हैं, इसमें स्पोरेंजिया का कैरेक्टर अगर देखते हैं तो आप देखेंगे इट इज़ बोर्न इन द एक्सेल ऑफ अपेंडेज बाय और ट्राइलोक्यूलर कॉल्ड सिनेंजियम। यहाँ पर स्पोरेंजिया जो है उसको सिनेंजियम कहा जाता है। और आप ये डायग्राम में देखिए छोटा वाला जो यहाँ पे स्टेम है इसके अंदर ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर बना रखा है, 3 लोब्स हैं। अगर हम इसका टीएस काटते हैं तो आपको 3 गोले दिखाई देते हैं और हर एक गोला जो है वो स्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाता है कि उसको बोलते हैं हम सिनेंजियम। तो ये सिनेंजियम जो है लीफ के एक्सेल में लगा हुआ है। आप देखेंगे ध्यान से अगर इस डायग्राम में, तो जहाँ एक्सेल है वहाँ स्टेम और लीफ के बीच में जो है वो स्पोरेंजियम लगा हुआ है, जिसको कि सिनेंजियम कहा जाता है। स्पोर्स की बात करें तो सभी स्पोर्स एक ही समान के होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए उसको होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। लाइकोफाइटा अगर हम देखते हैं तो लाइकोफाइटा में जो लीव्स हैं वह स्पाइरली अरेंज्ड हैं। ये हमने पिछले पॉइंट्स में देखा था, लीव्स यहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं और माइक्रोफिलस लीव्स होती हैं, ठीक है। लेकिन स्पोरेंजिया जिन लीव्स में पाया जाता है उन लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं। और यही स्पोरोफिल जो हैं एक साथ इकट्ठा होकर समूह में एक कोन बनाते हैं। और कोन जो है, कोन या स्ट्रॉबिलस एक ही चीज़ है, ये कोन जो है इनमें हर एक जो स्पोरोफिल है उसके अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है और सब मिलके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कोन कहते हैं। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों प्रकार की कंडीशन इसमें पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा 2 जेनरा आप इसमें पढ़ेंगे। लाइकोफाइटा जो है वो होमोस्पोरस कंडीशन उसमें पाई जाती है, लेकिन जब आप लाइकोफाइटा नहीं सॉरी लाइकोपोडियम जब आप पढ़ेंगे, लाइकोफाइटा तो डिवीजन है, लाइकोपोडियम जेनरा जो पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे वो होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, मतलब सारे स्पोर एक समान हैं। लेकिन जब आप सिलैजिनेला पढ़ेंगे तो सिलैजिनेला में हेट्रोस्पोरी है, मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों प्रकार के स्पोर इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्पिनोफाइटा की। तो स्पिनोफाइटा में हमने देखा था स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, और स्टेम पे ही आप देखिए स्केली लीव्स जो हैं वह बहुत पतली झिल्ली जैसी लीव्स इसमें पाई जाती हैं। स्केली लीव्स हम उनको कहते हैं, जो कि वर्ल्ड में चक्र में नोड्स की चारों तरफ मिलती है। स्टील जो है यहाँ पे प्रोटोस्टील भी पाया जाता है और साइफेनोस्टील भी पाया जाता है। स्पोरेंजिया यहाँ पे भी कोन के फॉर्म में है, और यहाँ पे जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, कुछ फॉसिल्स में हो सकता है हेट्रोस्पोरी पाई जाए, लेकिन जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो सब होमोस्पोरस होते हैं। अब आते हैं टेरोफाइटा में। टेरोफाइटा में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, टेरोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम फर्न्स कहते हैं। और ये फर्न जो है इनमें लीव्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, मतलब मेगाफिलस लीव्स होती हैं। और मेगाफिलस लीव्स जब यंग लीव्स होती हैं, तो जैसे मार्सिलिया के डायग्राम में भी आपको दिखाया, जब ये यंग होती हैं तो इसमें कॉइलिंग होती है, जिसको कि सर्सिनेट वर्नेशन कहा जाता है।
तो लीव्स मेगाफिलस हैं, लेकिन सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है यंग स्टेजेस में। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के स्टील्स पाए जाते हैं, किसी में प्रोटोस्टील, किसी में साइफनो, किसी में डिक्टियो, किसी में पॉलीस्टील कंडीशन, तो ये सोलेनो स्टील कंडीशन, ये सब स्टील हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इतना ही जानना है कि सभी प्रकार के स्टील यहाँ पे पाए जाते हैं। और जेनरा में देखेंगे तो होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस, दोनों प्रकार के स्पोर्स इसमें आपको नज़र आएंगे। किसी जेनरा के अंदर सारे स्पोर समान हैं, वह जेनरा होमोस्पोरस कहलाएगा। किसी में समान नहीं है, कुछ स्पोर बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, अगर आप ऐसा कोई जेनरा देखते हो तो वह हेट्रोस्पोरस कहलाएगा। तो इस तरीके से ये चार पांच पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको जनरल कैरेक्टर बताते हैं किसी भी डिवीजन का। और विथ डायग्राम आप इसको याद करेंगे, चित्र के साथ याद करेंगे, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा। जैसे कि मेन इसमें कैरेक्टर जो सब में पाया जाता है वो कैरेक्टर आप देखते हो तो वो वही कैरेक्टर हैं जो टेरिडोफाइट के कैरेक्टर हैं। कहने का मतलब जैसे प्लांट है उसमें मेन जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, तो आप देखेंगे सभी में हमने लगभग ये पॉइंट लिखा है। फिर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, फिर वस्कुलर सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है ना। स्पोरोफिटिक बॉडी जो है वह डिफरेंशिएटेड होती है इसके अंदर आपका रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। अब लीव्स में फ़र्क हो सकता है कि लीव्स कुछ में स्केली पाई जाती हैं, कुछ में जैसे साइलोटम जो है उसमें लीव्स जो हैं अपेंडेज के रूप में हैं। लाइकोपोडियम सिलाजिनेरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं जो कि स्टेम के चारों तरफ अरेंज्ड हैं। स्फीनोफाइटा का मेंबर इक्विसिटम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लीव्स स्केली हैं जो कि बिल्कुल स्टेम्स के साथ में चिपकी हुई रहती हैं। टेरोफाइटा आप पढ़ेंगे, फॉर्न्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लीव्स जो हैं कंपाउंड लीफ हैं, मेगाफिलस बड़ी लीव्स पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम स्टेम, लीफ और रूट के कैरेक्टर्स देखते हैं। उसके बाद हम स्पोरेंजिया की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम साइलोटम की बात करें तो वहाँ पे स्पोरेंजिया जो है वह लोब्ड स्ट्रक्चर है, बाई या ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर है और उसको वहाँ पे सिनेंजियम कहा जाता है। लाइकोफाइटा में देखेंगे तो कोन के रूप में पाया जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या स्पोरोफिल। स्फीनोफाइटा में भी कोन के रूप में ही पाया जाता है। अब टेरोफाइटा के अलग अलग वैरायटी मिलती है, लेकिन मार्सिलिया आपको पढ़ना है। तो मार्सिलिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पोरोकार्प एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, वह स्पोरोकार्प यहाँ पे फॉर्म होता है। होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस कंडीशन की बात करते हैं तो साइलोफाइटा के अंदर होमोस्पोरस हैं जेनरा। लाइकोफाइटा में आपको होमोस्पोरस भी मिलेंगे, हेट्रोस्पोरस भी मिलेंगे। स्फीनोफाइटा में आपको लिविंग फॉर्म्स जो हैं वो सारे होमोस्पोरस मिलेंगे, कुछ जो है फॉसिल हैं वो हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। टेरोफाइटा में आपको दोनों कंडीशन दिखाई देगी, होमोस्पोरस कंडीशन भी और हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी आपको दिखाई देगी। थैंक यू।